नमस्कार, आप सभी का इस इंग्लिश चैनल पर स्वागत है। मैं रजनीश पचौरी आपका इस पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन लास्ट क्लासेस वी हैव डन अबाउट दिस, हम इसके बारे में कर चुके हैं। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस बट सम ऑफ द सेंटेंस आर लेफ्ट इन दिस पोर्शन, सो आई एम गोइंग टू टेल यू, बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको नियम बताया था, रूल आई टोल्ड यू, व्हाट इज सिंगुलर। मैंने आपको बताया था सिंगुलर क्या क्या होता है, जैसे ही, सी, इट। तो आज हम एक दो वाक्य इस पर भी बनाएंगे। देखिए, अभी तक हमने प्रेजेंट में जो वाक्य बनाए, और हाँ, इट के साथ आपने लिखा नेम, यानी ये शब्द जब वाक्य में आते हैं तो आप देखते हैं कि अफर्मेटिव में वर्ब में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। और एस कहाँ लगाते हैं, ई एस कहाँ लगाते हैं और आई ई एस कहाँ लगाते हैं, ये आपने देख लिया है। और बाकी यदि नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा। एस का प्रयोग किस वर्ब में करते हैं, ई एस कहाँ लगाते हैं और आई ई एस का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो उनमें से हमने देखिए ही, सी और किसी का नाम यदि आता है, ये हमने बात की। वाक्य इसके बारे में छूटा हुआ था, तो इस प्रकार के कुछ वाक्य हैं जो मैं लेकर आया हूं। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं वही, और उन्हें यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ कह देते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सच। यानी किसी भी स्थिति में हो, वो वाक्य हमेशा सत्य ही होते हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें सार्वभौमिक सच कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आप इस दुनिया में रहें न रहें, आप भारत में रहें, भारत के किसी प्रांत में रहें, या भारत छोड़ के चले जाएं, या किसी पर्वत पर चले जाएं, या आप अंतरिक्ष में चले जाएं, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाना पृथ्वी बंद नहीं करेगी, लगाती है और लगाती रहेगी। तो ये क्या है, ये फैक्ट है ना। जैसे बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघलती है, ये बात फैक्ट है ना। बर्फ पिघलती है, बर्फ को यदि आप खुले में छोड़ देंगे तो बर्फ पिघलेगी, ये सच है, ये सार्वभौमिक सच है ना। 2 और 2 4 होते हैं, ये 2 + 2 4 होते हैं, ये भी सार्वभौमिक सच है ना। 2 + 2 100 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते, 2 + 2 4 ही होंगे। तो ये सार्वभौमिक सच है। तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, ये प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। लेकिन आज कुछ वाक्य हम बना चुके हैं और कुछ की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, रूल वही है, हमारे सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट V1, यानी V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज एस और ई एस, एंड वेयर वी विल यूज एस और ई एस आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, सो यू कैन वॉच द वीडियो। और ही, सी, इट की हम बात इनकी कर चुके हैं। तो एक वाक्य लिखा हुआ है, वह जाता है। देखिए, सिंपल है, इसे आप बनाते हैं, वह जाता है तो आप बनाते हैं ही गोज, ही गोज, आपने बना दिया। अब हमने यहाँ पर ई एस का प्रयोग किया, ये मैं आपको बता चुका हूँ ई एस यहाँ पर क्यों आया, एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में वॉवेल का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है, अब आप देखेंगे, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी सार्वभौमिक सच है। सूर्य पश्चिम में ही अस्त होता है, सूर्य पूर्व में अस्त नहीं होता, और सूर्य पूर्व में निकलता है, ये भी सार्वभौमिक सच है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व में उगता है। आप कहीं भी चले जाएं, सूर्य को पश्चिम में ही अस्त होना है और पूर्व में उगना है। ठीक है, चलिए, तो हम इसकी बात करेंगे। तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये सार्वभौमिक सच है, इसे यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं। और इसे प्रेजेंट में कैसे बनाते हैं, तो आप बनाएंगे द सन, अस्त होने के लिए आप क्या लगाते हैं, सनसेट्स। देखिए, सन हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि सूर्य तो अस्त होता है, तो द सन। अब V1 क्या है, अस्त होना, अस्त होता है, ये वर्ब है यहाँ पर, तो सेट हो गया। अब सेट में हमें एस लगाना है, क्योंकि ये कंसोनेंट है। तो द सन सेट्स कहाँ, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो सब्जेक्ट हो गया सन, वर्ब हमने लगा दी सेट्स, और आपके ऑब्जेक्ट में आ गए इन द वेस्ट। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, ये जो रूल है इट वाला, हम इट वाला रूल यहाँ पर लगाएंगे। अब देखें इट वाले वाक्य कैसे बनते हैं, ये भी आप देख लेते हैं। वर्षा होती है, ये भी देखिए इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, इट का प्रयोग हम किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं,
आई एम गोइंग टू टेल, मैं बताने जा रहा हूँ, इट का प्रयोग हम करते हैं ऐसे वाक्य जो प्राकृतिक घटनाओं पर डिपेंड होते हैं, यानी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके साथ मोस्टली हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे बारिश होती है ना, वर्षा होती है, बारिश होती है, तो आप क्या वर्षा को आप करते हैं? वर्षा किसी के बस में है? बारिश तो होगी, होगी तब होगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी। ये हमारे आपके बस में नहीं है, ये नेचुरल इंसिडेंट है, ये एक प्राकृतिक घटना है, ये तो होगी होगी। अभी आपने देखा, अभी पिछले दिनों में लगातार 2-3 दिन बारिश हुई, क्या किसी ने रोक लिया? नहीं रोक पाए, है ना। कहीं कहीं पर बाढ़ सी आ गई, नहीं रोक पाए, क्योंकि हमारे बस में, इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, ये हमारे बस में नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल द नेचुरल इंसिडेंट, सो वी कैन से दिस इज नेचुरल, और इसके साथ हम नेचुरल के साथ हम इट का प्रयोग कर लेंगे। अब जैसे आपने देखा है, अभी कहते हैं, अभी जैसे कह देते हैं आप 7 बजे हैं, आप अभी 7 बजे हैं, घड़ी के अनुसार बजे हैं, लेकिन समय का भी एक सूर्य के और पृथ्वी के अनुसार एक समय भी तो होता है। तो 7 बजे हैं, ये भी एक हमारे अनुसार नहीं बजे हैं। घड़ी तो हमने बना दी है कि घड़ी इतने बजे 7 बजा रही है, तो ये भी तो एक क्या है, एक समय के बारे में है। तो समय के बारे में जब बताया तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं, इट इज 7 o'clock ऐसे बोल देते हैं। तो चलिए हम बनाएंगे इस वाक्य को, वर्षा होती है तो आप बनाएंगे इट, इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, इट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, है ना। इट, और वर्षा होती है तो आप क्या लगाएंगे? इट रेन्स, इट रेन्स, वर्षा होती है, रेन वर्ब है यहाँ पर, और इट सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो बस इतना ही बनेगा। अगला है ओले गिरते हैं, देखिए ये भी प्राकृतिक है, ओले गिरेंगे तो गिरेंगे, और नहीं गिरेंगे तो आप गिरा नहीं पाएंगे, और गिरेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे, है ना। तो ओले तो गिरेंगे, प्राकृतिक घटना है। तो चलिए आप इसे बनाएंगे, ओले गिरते हैं तो इट, इट हेल, इट हेल, HAIL। देखिए अब यहाँ पे एस नहीं लगाया, क्योंकि ओला एक नहीं गिरता है, ओले जो गिरते हैं वो एक नहीं गिरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वर्षा भी तो एक नहीं होती, उसमें बूंदें बहुत सारी होती हैं। वर्षा शब्द सिंगुलर है, वर्षा होती है, वो वर्षा होती है, वर्षा सिंगुलर है। ओले यदि गिरते हैं तो ओले एक नहीं गिरता, ओले बहुत सारे गिरते हैं। यहाँ पर वाक्य लिखा है ओले गिरते हैं, तो हमने बना दिया इट हेल। क्यों? क्योंकि ओले जो है प्लूरल शब्द हो गया, फिर प्राकृतिक घटना है। चलिए तो आपने बताया इट हेल, और यदि आपको बनाना ओला गिरता है, एक है, तो आप एक है सुन लेंगे बात को, तो इट हेल्स कर देंगे आप, इट हेल्स। यदि एक ओला है और आप बोल रहे हैं ओला गिरता है, तो इट हेल्स हो जाएगा फिर। और लोग बोल भी देते हैं कभी कभी, अपनी अपनी भाषा के अनुसार लोग बोल देते हैं, यदि ओले गिरते हैं इट हेल, और ओला गिरता है, भाई हमारे क्षेत्र में ओला बहुत गिरता है, तो इट हेल्स, आपने फिर उसे सिंगुलर में ले लिया। गिरता है इसका मतलब एक को इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर हो गया, है ना। और मैं कुछ पहचान आपको बताऊंगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में तातीते आ जाता है वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। दिस इज नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है कि तातीते आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। यदि है तो मैंने इस प्रकार के वाक्य बोले हैं, चंद्रमा सफेद होता है, बर्फ सफेद होती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, ये नहीं है, ये इस काल के वाक्य नहीं है। इसी प्रकार से मोहन ने खेत जोता है, मोहन ने खेत जोता है, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मोहन ने खेत जोता है, ये मैं आप यहां लिख देता हूं, मोहन ने खेत, मोहन ने खेत जोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यहां भी तो ता है आ रहा है। मोहन ने खेत जोता है, इसका मतलब क्या है, यहां बात मोहन के द्वारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें भी तो ता है आ रहा है, लोग कहते हैं बीच में ता है, वो सबसे लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो आदि शब्द आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वाक्य को पहचानना भी है। मोहन, मोहन, ये वाक्य क्या कह रहा है, मोहन ने खेत जोता है, इसका मतलब मोहन के द्वारा काम कंप्लीट हो चुका है। यदि इसी को हम कह दें मोहन खेत जोतता है, ये वाला शब्द बहुत बड़ा काम खराब कर रहा है। यहां पर ये ने जो शब्द आ गया, इसने सेंटेंस का रूप ही बदल दिया। मोहन खेत जोतता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मोहन खेत जोतता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यहां पर क्या है, मोहन ने खेत जोता है, यानी तुम्हारे पापा आए और पापा ने आके तुम्हारी मम्मी से पूछा, हाँ भाई खेत जोता, किसने जोता,
तो तुम क्या कह दिया, मोहन ने खेत जोता या जोता है। भाई खेत किसने जोता है, मोहन ने। बाबा आए बाहर से, आके बाबा ने पूछा हाँ भाई राजू, बोला हाँ हाँ पापा, बोला बता आज ये खेत किसने जोता। भाई मैं सुबह जब गया तब तो खेत जोता हुआ नहीं था, अब ये खेत जोता किसने है। तो राजू ने जवाब दिया पापा खेत मोहन ने जोता है। इसका मतलब मोहन खेत जोत के चला गया। तो ये किसका हो गया, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया फिर। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि वाक्य तातीते आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। वाक्य को पहचानना भी है, वाक्य का क्या मतलब है, वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। अब ये लिखा हुआ है वह टहलने जाता है। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां दो क्रियाएं हो रही हैं। वह टहलने जाता है, यदि यहां पर होता वह टहलता है तो टहलना क्रिया होती। अब यहां पर क्रिया क्या है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट ही, और जात सबसे पहले क्रिया क्या है, जाता है। तो ही गोज कहां जाता है। अब आप बना देंगे वह टहलने जाता है, ही गोज फॉर अ वॉक, ही गोज फॉर अ वॉक। अब यहां पर वॉक नाउन हो गया, वॉक वर्ब नहीं रहा। वॉक वैसे वर्ब है लेकिन यहां पर नाउन हो गया वर्ब। यहां पर वॉक जो है वर्ब नहीं है। तो इस प्रकार से वाक्य हम बनाते हैं, ही गोज फॉर अ वॉक। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये वाक्य की हम चर्चा करेंगे। इसमें भी ये वाक्य लिखा हुआ है, यह आम खाता है। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये मैंने आपको क्यों लिखा है, अभी मैं लिखा मोहन खेत जोतता है, मैं इसे नंबर नहीं देता हूं, यहां से नंबर हटा देता हूं। ये 5 वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, ये जो बना दिए। लेकिन अभी मैं दूसरा बना चुका हूं, मोहन ने खेत जोता है। मोहन ने खेत जोता है, और ये दूसरा है, और यह आम खाता है, ये पहला है। यानी ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें भी लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे, भाई यहां भी तो ताहे आ रहा है, लेकिन बाकी के शब्दों को समझो। यह आम खाता है, यह आम खाता है। तो आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप देखेंगे, दिस इज ए ये क्या है, यह आम खाता, यहां भी तो ताहे आ रहा है, तो दिस इज ए जनरल अकाउंट। आम खाता, बैंक में खुलवाते हो सेविंग खाता, आम खाता कह देती तो आम खाता है यार। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं रहा। यदि इसी में थोड़ा शब्दों में अंतर कर देता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता। मैंने देखे आम खाता, पूरा शब्द एक है, तो यह आम खाता है, दिस इज अ जनरल अकाउंट। ऐसे ही ये है, मोहन ने खेत जोता है, तो आप कैसे बनाएंगे, मोहन प्रेजेंट परफेक्ट का है, मोहन हैज GHED प्लोड द फील्ड। मोहन हैज प्लोड द फील्ड, PLOUGHED, प्लो मीन्स होता है जोतना। तो मोहन ने खेत जोता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का हैज आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन ये वाक्य सिंपल है साधारण भाषा में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं थे दोनों वाक्य। तो इस प्रकार से आपको समझना है, वाक्य को भी समझना है, वाक्य की परिभाषा क्या कह रही है, वाक्य का अर्थ क्या कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार से आप, और ये नेचुरल घटनाएं जो होती हैं ये जनरली आपको इट के साथ ही बनानी होती हैं। किसके साथ, इट के साथ। इट रेन्स, इट हेल या इट हेल्स। तो इस प्रकार से ही गोज फॉर अ वॉक, और यह आम खाता है, दिस इज अ जनरल अकाउंट, और यह बना दिया मोहन हैज प्लोड द फील्ड। तो इस प्रकार से, और जितनी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं ये सब इट के साथ बनती हैं। और दूसरा जो नेचुरल जो यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, द अर्थ राउंड्स द सन। बर्फ पिघलती है, आइस मेल्ट्स, पिघलती है, बर्फ को कहीं ले जाकर रख लेना, पिघले, जो उसका काम पिघलना है भाई, बर्फ का तो पानी बनता है। तो ये है। तो इस प्रकार से ये वाक्य जो होते हैं ये यूनिवर्सल फैक्ट के, ये भी प्रेजेंट में ही बनते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक, और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।